भैया भगवान से प्रेम यदि करना चाहते हो तो खूब कथाएं सुनो, क्योंकि भगवान से प्रेम कराने में कथा बहुत बड़ी सहायक है। बिना कथा के भगवान से प्रेम नहीं होता, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो उनको जानेंगे नहीं तो उनमें विश्वास नहीं होगा, और बिन विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के उनमें भक्ति कैसे दृढ़ होगी। इसलिए अपनी भक्ति को पुष्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है भगवान की कथा, और इस कलिकाल में कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान का नाम। जिसने ये दोनों चीजों को पकड़ लिया, बहुत ध्यान से समझना, क्या क्या, एक भगवान की कथा और दूसरा भगवान का नाम। देखो, वैसे तो नाम का प्रभाव चारों युगों में है, लेकिन कलयुग में दूसरे साधन की इतनी करना मुश्किल है, किसी की उपेक्षा नहीं है, पर दूसरे साधन करना मुश्किल है। इसलिए कलयुग में नाम की विशेषता कही गई है कि चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, काली विशेष नहीं आन उपाओ। चारों युगों में नाम की महिमा है, केवल कलयुग में नाम की महिमा हो ऐसा नहीं है। सतयुग में भी नाम की महिमा है, त्रेता में, द्वापर में, और कलयुग में तो है ही। चारों युगों में नाम का प्रभाव है, पर कली विशेष क्यों है? बोले नहीं आन उपाओ, दूसरा कोई उपाय कलयुग में नहीं है, इसलिए कलयुग में नाम ही प्रधान रूप से है। तो दो चीजों को जो पकड़ के रखेगा, एक तो भगवान की कथा और दूसरा भगवान का नाम, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब मन लगा के कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। चलते फिरते सोते बैठते भगवान का नाम लेते रहो। जैसे जैसे जिह्वा से नाम निकलेगा, पाप कटते जाएंगे, ताप कटते जाएंगे, और नाम महाराज हमारा कल्याण निश्चित ही कर देंगे। हम चाहे जितने बड़े पापी हों, चाहे जैसे हों, पर यदि नाम का आश्रय ले लिया तो नाम महाराज हमें सब प्रकार से विशुद्ध बना देंगे, और सब हमारे दोषों को दूर करके हमें भगवान के योग्य बना देंगे, भगवान के शरण में भेज देंगे। ये नाम महाराज का सामर्थ्य है। नाम में बहुत बल है, पर हम लोग नाम के प्रभाव को जानते नहीं है, इसलिए नाम की महिमा सुन करके हमें लगता है अरे ऐसा होता है कि ये तो बस महाराज लोग कथाओं में कहते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब आपको एक उदाहरण दृष्टांत देवें। वो एक बार कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे शौच क्रिया के लिए गया होगा। पहले लोग बाहर दशा मैदान जाते थे ना बाहर, तो वो बाहर शौच क्रिया करते करते राम 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 बोल रहा था। यद्यपि ऐसी स्थिति में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब उसके अभ्यास में ज्यादा था तो उसके मुंह से निकल गया। हनुमान जी महाराज कहीं निकल के जा रहे थे, उन्होंने सुना कि कोई राम 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 कर रहा है, तो सोचा कि चलो राम राम कर रहा है तो जाके मिले। और जाके देखा तो शौच में बैठा है, तो उनको थोड़ा हनुमान जी को रोष आ गया। तो बताओ ये कोई नाम लेने की जगह है? यहां ना बैठ के नाम ले रहा है। तो हनुमान जी ने एक लात मारी, और जैसे लात मारी वो गिर गया। हनुमान जी वहां से चल दिए। अब हनुमान जी पहुंच गए राम जी के पास साकेत धाम में, और साकेत में जब हनुमान जी पहुंचे तो देखा कि आज दरबार में राम जी नहीं है। राम जी कहां गए? तो पता लगा राम जी जो है उनको चोट लग गई है, घायल हो गए हैं, तो वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वैद्य उनको औषधियों का लेपन कर रहे हैं। हनुमान जी हड़बड़ाए, भाई ऐसा हनुमान क्या हो गया, कौन सी चोट लग गई? दौड़ के गए तो देखा कि राम जी के पीठ पर किसी बानर का चरण बना हुआ है, और बानर ने लात मारी है। हनुमान जी तो रोष में भर गए। ऐसा कौन बानर है उद्दंड जिसने प्रभु के ऊपर लात का प्रहार कर दिया? कौन बानर है मुझे बताइए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। राम जी बोले अरे जो हुआ ठीक है छोड़ो। बोले नहीं नहीं बताइए प्रभु वो कौन है? तो राम जी बोले वो बानर कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। हनुमान जी बोले सरकार मैं? राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ, वो बेचारा अच्छा भला राम 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 कर रहा था,
तो तुमने उसको लात क्यों मारी? हनुमान जी बोले सरकार वो ऐसी अवस्था में नाम ले रहा था, ये कोई नाम लेने का तरीका है? राम जी बोले देखो तुम्हारे चरण का प्रहार रावण जैसा नहीं सह सकता, रावण जैसा महाबली तुम्हारा मुक्का सहन नहीं कर सकता। वो बेचारा इतना कमजोर सा व्यक्ति तुम्हारा चरण प्रहार सह लेता? तुम्हारा चरण प्रहार होते ही उसके प्राण चले जाते, और यदि वो मर जाता तो मेरा नाम बदनाम होता कि देखो राम नाम लेने वाला भी ऐसे मर गया। तो मैं अपने नाम की रक्षा करने के लिए जैसे तुमने चरण प्रहार किया, तुरंत मैंने अपनी पीठ अड़ा दी और मैंने अपनी पीठ पर तुम्हारे चरण का प्रहार सह लिया और उसकी रक्षा कर दी। हनुमान जी चरणों में गिर गए और कहा कि धन्य है प्रभु, नाम जापक की आप ऐसी रक्षा करने वाले हैं, जो आपके नाम का आश्रय लेता है आप उसके लिए कैसे तत्पर खड़े रहते हैं। ये प्रसंग सुनाने का अर्थ मतलब पता है क्यों कह रहे हैं हम, कि नाम जपने वाले के लिए भगवान कैसे तत्पर खड़े रहते हैं। उसके जीवन में कोई संकट आए तो भगवान दौड़ कर आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। इसलिए चलते फिरते अभ्यास बनाइए, राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद नारायण दामोदर, जो नाम आपको प्रिय लगे। ये नहीं कि कौन सा नाम लेना है, कोई भी नाम लीजिए। राधा राधा कहिए, गोविंद गोविंद कहिए, नारायण नारायण कहिए, श्री हरि दामोदर, जो आपको प्रिय लगे कोई भी नाम लीजिए, पर भगवान के नाम का अभ्यास करिए और दूसरे खूब भगवान की कथाएं सुनिए, खूब सत्संग करिए।